संविधान खतरा में है और देश खतरे में है। कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी कि संविधान के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे कि एक दो काम जितना कॉन्स्टिट्यूशन संस्था है वो सारे के सारे खतरे में है, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो संविधान से रिलेटेड कोई भी संस्था हो, जैसे इलेक्शन कमीशन हो। ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी धरातल पर चले जाएंगे, पता होगा 29 के चुनाव में उनको कोई दिखाई नहीं देगा। नमस्कार, आप सच टॉक्स देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुधांशु शेखर अभी कांग्रेस कार्यालय पटना में, और आप देख रहे होंगे हमारे पीछे लोगों की भीड़ है। संविधान बचाओ यात्रा पे ये लोग निकल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे भाई, कहाँ जा रहे हैं तिरंगा लेके? कितना बड़ा तिरंगा है? बहुत बड़ा है। कहाँ जाना है, क्यों आए हैं बताइए? क्या कुछ कहेंगे संविधान बचाओ यात्रा पे? संविधान खतरा में है और देश खतरे में है। कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, संविधान बनाया। उस संविधान के विरोध में आज वर्तमान सरकार जो है रोज रोज संविधान का उल्लंघन हो रहा है। संविधान कैसे खतरा में आ गया साहब? संविधान खतरा में है कि संविधान के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे कि एक दो काम जैसे कि बता रहे हैं, संविधान में सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार दिया हुआ है, जिसको इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। संविधान के तहत कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ फायदा होगा इस यात्रा से? अरे यात्रा से संविधान की रक्षा होगी, संविधान की रक्षा होगी, देश की रक्षा। कैसे रक्षा होगी संविधान की? संविधान तो सही चल रहा है। संविधान जी नहीं, संविधान खतरा में है और अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको हम लोग को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग संविधान बचाए हैं, देश को आजादी दिए हैं और उस आजादी पर भी खतरा है। जिस तरह अंग्रेज को भगाया गया था, नरेंद्र मोदी को सब लोग को एक होकर के भगाने का काम करना है, और जिसका नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस अब धीरे धीरे धरातल में जा रही है। जी नहीं, साबित हो गया, ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी धरातल पर चले जाएंगे, पता होगा 29 के चुनाव में उनको कोई दिखाई नहीं देगा। समझ जाइए, आजीवन उन्हें पता हो जाएंगे। और राहुल गांधी राम के रूप में जो है से इस देश को कब्जा करेगा। को लेकर तो बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है कि राहुल गांधी कभी पीएम बनेंगे ही नहीं। राहुल गांधी तो पीएम बना हुआ था, कुर्सी पर नहीं बैठा, कहा कि संघर्ष से हम आएंगे। वो परिवार को क्या बातें करते हैं? बने हुए थे मनमोहन सिंह जब थे तो इसके माँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने कुर्सी को ठुकराया। कांग्रेस के लोग कुर्सी को ठुकराते हैं। सत्ता के तो हकदार तो थे ना, एक अच्छा फेस थे, लेकिन राहुल गांधी जी कहे कि मैं संघर्ष करूंगा तब देश के प्रधानमंत्री बनूंगा। और नरेंद्र मोदी रावण के वंशज हैं। कितने फीट का तिरंगा है? तिरंगा है 100 फीट है। 100 फीट। तो देखिए कि तिरंगा लेकर ये यात्रा है जो आप देख रहे होंगे अभी कांग्रेस कार्यालय से। कहाँ जा रहा है? कांग्रेस के जिला अध्यक्ष औरंगाबाद। ठीक है। ये यात्रा अभी आप कांग्रेस कार्यालय से निकल के ये गोल घर तक ये पैदल यात्रा निकलेंगे। राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल तक ये सब जाएंगे। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकले, कुछ और भी लोग होंगे, बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे साहब? संविधान खतरे में है क्या? बिल्कुल खतरे में है। संविधान है क्या, पूरी की पूरी सिस्टम ही जो है, जितना कॉन्स्टिट्यूशन संस्था है वो सारे के सारे खतरे में है। चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो संविधान से रिलेटेड कोई भी संस्था हो, जैसे इलेक्शन कमीशन हो या आपको होम डिपार्टमेंट हो, सारे करप्ट ही हैं। सारे सिस्टम ही करप्ट हो गए हैं। चाहे वो NSCI जो नेशनल डोभाल है, एनडीए कहते हैं कि सब सुचारू रूप से चल रहा है। अब एनडीए को तो झूठ बोलना है, झूठ परोसना है पब्लिक के बीच में। ये तो पब्लिक को समझना है कि एनडीए मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? पहलगांव मुद्दे को देखते हैं, ये प्लान बे में किया हुआ मुद्दा है। ये सरकार पे एकदम बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। होम डिपार्टमेंट वर्सेस PMO और डोभाल वर्सेस अमित शाह, ये कंस्पिरेसी लोग की लड़ाई चल रही है। ठीक है, जब नेशनल एडवाइजर जो था डोभाल साहब, उनके जो सेकंड मैन एडवाइजरी जो था, जो इंटेलिजेंस एडवाइजर थे अरुण जी, जिनका रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद PMO ने 2 आदमी का नाम दिया कि होम डिपार्टमेंट इसको रिलीव करे, अरुण जी के जगह पर इसको रिप्लेस करेंगे, तो होम डिपार्टमेंट रिफ्यूज कर गया। अब बताइए आपके प्राइम मिनिस्टर के अंडर में वर्किंग होम डिपार्टमेंट मंत्री, और वो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को रिफ्यूज कर दे, इसको कैसे लेंगे आप? इसको क्या कहेंगे आप? बातें जो है एकदम तर्कसंगत बातें हैं जो लड़का। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय से ये यात्रा निकली है, संविधान बचाने की यात्रा। मैडम, हाथ में एक बैनर है, और क्या कुछ कहेंगे? संविधान रहेगा, देश रहेगा। जी, अब विधायिका सुनीता देवी जी हमारे साथ है, क्या कुछ कहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं कि
ये देश हमारी तब बच गई जब हमारा संविधान का रक्षा होगा। संविधान की रक्षा ही देश का ताकत है और ये देश हमारा का रक्षा तब होगा जब हमारा संविधान का रक्षा होगा। चलिए, तो देश का रक्षा तब होगा जब संविधान का रक्षा होगा। हम आपको यात्रा दिखा रहे हैं शुरू से, आगे भी दिखाएंगे कि आगे यात्रा में क्या कुछ होगा। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच।